2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के अंदर 2023 में 9 राज्यों के चुनाव है, जिसमें 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 6 राज्यों के चुनाव बाकी हैं और 6 में से 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी दशा दिशा सरकार वो 2024 की सरकार को तय करेगी। इसमें कर्नाटक है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें छत्तीसगढ़ है और जिसमें राजस्थान है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें सरकार किसकी बनेगी ये तय करेगा कि 2024 के लिए किसका माहौल रहेगा, क्योंकि सेमीफाइनल है ये। अब कर्नाटक से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, वहां पर तकरीबन जो है सर्वे में कैसे बीजेपी को फजीयत मिल रही है, कैसे बीजेपी की हार हो रही है, वो मैंने आपको कई बार दिखाया है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है वो मैंने अभी हाल में आपको दिखाया है। और अब तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ में एबीपी न्यूज का कल का सर्वे सामने आया है और कल के सर्वे में एबीपी न्यूज के सर्वे के अंदर वो दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार की वापसी हो रही है। ये आप एबीपी न्यूज के सर्वे का स्क्रीनशॉट देखिए। एबीपी न्यूज ने छत्तीसगढ़ का पहला ओपिनियन पोल किया है और पहले ओपिनियन पोल के अंदर वो दिखाई दे रहा है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार की वापसी हो रही है। कितना वोट शेयर मिल रहा है, कितनी सीटें मिल रही है, मामला कुछ फंसा हुआ है, एक तरफा है। भूपेश बघेल उनको लेकर के क्या कुछ माहौल है, कांग्रेस के ओबीसी, जो ओबीसी का आजकल मुद्दा उठा हुआ है, ओबीसी मुख्यमंत्री हैं और किस तरह से जो है वो 2024 में ये राज्य वो अपना योगदान देगा। सवाल बहुत सारे हैं एक एक करके। और राजस्थान की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो राजस्थान से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए 21 क्यों साबित हो रहा है, समझिए जरूर। पहले आप ये देखिए, एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल देखिए। छत्तीसगढ़ के अंदर वोट शेयर जो है कांग्रेस का 44% है और बीजेपी का 43% है और अन्य जो है वो 13% पर है। एक बात मैं आपको यहां पर यह बताता हूं कि बीजेपी ने अपना वोट शेयर वो दुरुस्त किया है पिछले चुनाव के मुकाबले। पिछले चुनाव में करीब 34% वो वोट शेयर था बीजेपी के पास में, लेकिन उसको बढ़ा करके जो है 34 से अब 9% 43 तक ले गए। कांग्रेस का वोट शेयर गिरा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और यहां पर अन्य जो दिखाया गया है 13%, ये मुझे लगता है कि अन्य ज्यादा दिखाया गया है और इसके पीछे वजह क्या, कारण क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जो अगर इन्हीं को सीटों के लिहाज से देखेंगे, देखिए वोट शेयर में जो है 1% का फर्क है, 43 और 44 वोट शेयर में केवल 1% का फर्क है, लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा फर्क है। सीटों में आप देखिए, सीट के अंदर जो है कांग्रेस की 47 से 52 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार, कुल 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से 47 से 52 सीटें जो हैं वो यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी को 34 से 39 सीटें, बहुमत से काफी पीछे है। अन्य को 1 से 5 सीटें, ये जो है वो सीटें यहां पर दिखाई दे रही है। अब देखिए 2-3 चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो कांग्रेस वहां पर कह रही है कि भूपेश है तो भरोसा है। ये कांग्रेस की तरफ से जो है टैगलाइन दी गई है, जैसे बीजेपी देती है सेंटर के अंदर मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही कांग्रेस ने वहां पर टैगलाइन दी है भूपेश बघेल, भूपेश है तो भरोसा है, ये टैगलाइन दिया है। दूसरी बात आप समझें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक अंतर है। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी रहेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें उभरी, लेकिन बहुत छोटी संख्या में। आप इस तस्वीर देखिए, टीएस सिंहदेव को 2018 के अंदर भी जो है वो प्रोजेक्ट किया गया था कि हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री की रेस में है। मैं छत्तीसगढ़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की थी और जबरदस्त जो है वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, खूब काफी सीटों पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। और छत्तीसगढ़ में 2018 के अंदर जो है वो टीएस सिंहदेव जो है एक बड़े जो है वो राजा के रूप में जो है वो पूरे एक राजशाही परिवार से आते हैं और बहुत अमीर विधायक। और पिछली बार जब 5 अलग अलग जो है राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो उनमें सबसे ज्यादा अमीर ये प्रत्याशी थे, ये उम्मीदवार थे। बाद में जो है विधायक बन गए और कहा यह भी जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड कि बहुत सारे कांग्रेस के ही विधायकों को इन्होंने अपने खर्चे पर लड़वाया था ताकि बाद में जो है वो उनके सपोर्ट कर सके। बात खूब सारी चली भी कि देखिए टीएस सिंहदेव को बनाया जाए, 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया जाए, 2.5 साल के लिए भूपेश बघेल, 2.5 साल के लिए टीएस सिंहदेव। लेकिन भूपेश बघेल ने धीरे धीरे कर करके 1-2 बार वो बातें दिल्ली तक भी आई, लेकिन धीरे धीरे करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार कर लिया कि वो
अब जो है निर्विवाद रूप से जो है वहां पर कांग्रेस के एक चेहरे बन गए हैं। और फिर उसके बाद में भूपेश बघेल ने जो है वो असम की बात हो, यूपी की बात हो, हर जगह जो है मोर्चा संभाला, हिमाचल में जो है मोर्चा संभाला, तो वहां पर भी जो है कांग्रेस पार्टी का विश्वास जीतने का काम किया। तो भूपेश बघेल यहां पर जिस तरह से राजस्थान के अंदर होता है सचिन पायलट वर्सेस जो है वो अशोक गहलोत, वो वाला मामला अब नहीं है। एक फायदा उनको ये मिल रहा है कि एक चेहरा है, टीएस सिंहदेव को भी पता है और अब उनके भी सुर जो है वो नरम पड़ गए हैं। अब दूसरी बात, बीजेपी के पास में कौन सा चेहरा है? बीजेपी के पास में जो है रमन सिंह यहां पर चेहरा है, 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी की एक रिवायत है कि वो कुछ नया चाहती है। अब बीजेपी के अंदर से कई और चेहरे इस रिवायत के चक्कर में जो है उठ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम भी रेस में हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ में एक चीज और आप देखेंगे तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र काफी बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर पिछली बार अजीत जोगी वो जीवित थे, हालांकि अब उनका निधन हो गया। तो अजीत जोगी साहब जो हैं वो भी एक फैक्टर थे, और अजीत जोगी वो कांग्रेस से ही निकल करके गए थे और बसपा के साथ में गठबंधन करके लड़े थे पिछली बार 2018 के अंदर। अब अजीत जोगी भी नहीं है, और अजीत जोगी जब नहीं है तो उसका भी बेनिफिट फिर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि उनका जो वोटर था या उनके समर्थक थे वो भी तकरीबन कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। तो यानी यहां पर 3 जो त्रिकोणीय मामला होता है वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, और वो जो है वो चीजें यहां पर दिख रही है कि जिस तरह से 2018 के अंदर एक क्लीन स्वीप किया था बीजेपी को कांग्रेस ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था, सबसे बड़ी जीत रही थी। राजस्थान के अंदर भी जो सरकार बनी थी वो ठीक ठाक करके ही सरकार बनी थी, बस कुछ निर्दलियों को अपने साथ मिलाया, फिर उसके बाद बसपा के जो विधायक थे उनको शामिल करवा लिया, और फिर मध्य प्रदेश में भी ऐसी सरकार रही थी। लेकिन सबसे बड़ी जीत हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ का जो पहला ओपिनियन पोल निकल करके सामने आया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर इन तीनों में सरकार बनी थी कांग्रेस की। अब यहां पर अगर छत्तीसगढ़ में बन जाती है तो यहां पर मान करके चलिए चौथा राज्य छत्तीसगढ़ तो हो गया ही होगा। आप देखिए कि अभी राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, और उसके बाद में जो है हिमाचल प्रदेश में है। अब दोबारा से चुनाव होंगे तो फिर उसके बाद कर्नाटक एक राज्य ऐसा कहा जा रहा है जहां पर सरकार होगी, हिमाचल एक राज्य ऐसा जहां पर सरकार होगी, अभी है हिमाचल में सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार होगी, राजस्थान में क्या कुछ होगा वो भी चीजें निकल करके सामने आएगी। अभी भी पलड़ा जो है कांग्रेस का आज के टाइम पर भी भारी है, और मध्य प्रदेश भी। अगर ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो फिर जो है वो कांग्रेस के पास में 5 राज्य कम से कम उसके हाथ में होंगे 2024 के चुनाव से पहले। और अगर जम्मू कश्मीर में वहां पर भी चुनाव डिक्लेयर हुए तो एक राज्य आप वो भी मान करके चलिए। तो कैसे जो है कांग्रेस वो 6 राज्यों के अंदर, जम्मू कश्मीर में हो सकता है गठबंधन की सरकार रहे, लेकिन 6 राज्यों के अंदर अगर सरकार के साथ में जाती है तो बहुत बड़ा फर्क जो है वो विपक्ष के बीच में भी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी वो पड़ेगा। तो बहरहाल बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, समीकरण जो है वो बहुत कुछ कह रहे हैं। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज नेक्स्ट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर